नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुंबई से एक ऐसी खबर आई है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान, एक सुनामी आने वाली है। ठीक वैसे ही जब शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, पार्टी तोड़ के अलग गुट बना ली थी, इससे भी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी टूटने वाली है और ये टूट की खबर किसी छोटे मोटे लीडर की नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर और एक पूर्व सीएम, कई सारे दर्जन भर से ज्यादा एमएलएज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ऐसी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी अब महाराष्ट्र में क्या करेगी। और यह खबर जो आई है उसे जरा आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण और डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच एक खास ठिकाने पर गोपनीय रूप से मुलाकात हुई है। यह मुलाकात 15 से 20 मिनट के करीब हुई। न सिर्फ अशोक चव्हाण बल्कि कांग्रेस के कुछ और विधायक भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में वे शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं और इन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। अभी तक फडणवीस की ओर से मुलाकात के बारे में अधिकृत रूप से कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल यानी 1 सितंबर गुरुवार शाम गणेश उत्सव के बहाने दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मामलों को लेकर चर्चाएं हुई। यह मुलाकात बीजेपी समन्वयक आशीष कुलकर्णी के घर हुई। अशोक चव्हाण साहब कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े कद्दावर लीडर हैं कि उनका पार्टी से जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर और ये टूट फूट की खबर पूरे देश से आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह से वरिष्ठ लीडर अपने आप को पूरी तरीके से एलिनेटेड फील कर रहे हैं, कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। और इसलिए जिस तरीके से कश्मीर हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बड़े बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अशोक चव्हाण के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और साथ ही साथ 12 से ज्यादा इस तरह के विधायक भी हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तत्पर हैं। बातचीत चल रही है और ये सब कब हो रहा है? क्योंकि अमित शाह हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य वो मुंबई पहुंचने वाले हैं और मुंबई पहुंचने से पहले ये एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। बहुत सारी पार्टियां, दलाल पत्रकार ये ऑपरेशन लोटस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस बिहार में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, पता नहीं कहां कहां, लेकिन जहां हो रहा है उस पर किसी की नजर गई नहीं। और महाराष्ट्र जैसे एक बड़े राज्य में कांग्रेस पार्टी अपनी टूट की कगार पे खड़ी है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। और इसको लेकर एक और बड़ी खबर आई है। इसे जो आज जो अखबार में वहां छपा है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें बताया गया, yesterday BJP leader Mohit Kamboj, who was accompanied by the Congress MLA and former minister Aslam Sheikh, met Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis at his official residence Sagar on Sunday evening. Both later left in the same car, though declined to comment on their meeting with Fadnavis. The state Congress party also did not react to Sheikh's meeting. मतलब बड़े बड़े लीडर्स जो मंत्री रह चुके, जो एमएलएस हैं और जो मुख्यमंत्री रह गए, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस हैं, उनकी बातचीत चल रही है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की खबर 2 महीने पहले भी आई थी कि कांग्रेस पार्टी में टूट होने वाली है। एक बहुत बड़ा चंक
कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा है, क्योंकि उनकी नाराजगी राहुल गांधी से है। जिस तरीके से पार्टी को चलाया जा रहा है उसकी नाराजगी का असर अब वहां महाराष्ट्र की राजनीति में दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि यह खबर अचानक से आई है। आपको याद होगा राज्यसभा के चुनाव हुए, वहां पे काउंसिल के चुनाव हुए, दर्जनों भर 6-7 तो श्योर उसमें कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक्स्ट्रा सीट जो आई उसमें बताया यह जा रहा था कि वे कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। और आपको याद होगा कि जब एकनाथ शिंदे अपनी बहुमत को साबित करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया था तो अशोक चौहान नहीं आए थे। उसी वक्त से ये खबर ये चल रही थी पॉलिटिकल सर्कल्स के बीच में कि अशोक चौहान जो समय के इतने पाबंद हैं वो अचानक से इस तरह के मीटिंग से क्यों गायब होने लग गए हैं। अब मालूम चल रहा है कि उनकी नज़दीकियां देवेंद्र फडणवीस से हो रही है और ऑब्वियस सी बात है कि ये इस तरह की मीटिंग्स का मतलब साफ है कि उनकी नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी कुछ निगोशिएशंस हो रहे हैं। और खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इनको मंत्री पद दिया जाएगा जब अगला एक्सपेंशन होगा, और साथ ही साथ वो अपने साथ दर्जन भर से ज़्यादा 13-14 के आसपास संख्या बताई जा रही है, इतने विधायक वो टूट के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पे जो लोग नजर रखते हैं उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस पे बवाल भी खड़ा हुआ था। बवाल इस बात के लिए खड़ा हुआ था क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद कई सारे लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी पार्टी में हैं और अपने दुश्मनों को अगर आप अपने मत देते हैं, उनके उम्मीदवार को जिताते हैं, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होनी, ये तो एक ज़रूरी बात थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस वक्त ये एक्शन इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि ये खबर उन तक ये पहुंची हुई थी कि अशोक चौहान जैसे वरिष्ठ लीडर इनके साथ खड़े हैं। और तो और जैसे ही शिवसेना में एकनाथ शिंदे के ये विधान परिषद वाले चुनाव के बाद जो अचानक से शिवसेना के विधायक गायब हो गए थे और वहां पे बगावत हो गई, इस डर से कि कांग्रेस पार्टी में उसी वक्त कोई बगावत ना हो जाए, ये तमाम जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि और भी पीछे जाती है कि किस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिल्ली से कांग्रेस पार्टी को चला रहे वरिष्ठ गांधी परिवार के लीडर्स, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो महाराष्ट्र में चीख चीख के कह रहे थे कि इस अघाड़ी के साथ जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है, और 26 विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इससे हमें बाहर आना चाहिए, इस अघाड़ी में रहकर कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होगा, हम कोई चुनाव जीत नहीं पाएंगे आगे। जिस हिसाब से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से वहां पे एक के बाद एक बड़े बड़े मंत्री जेल जा रहे हैं, उगाही वसूली का धंधा चल रहा था, पब्लिक ओपिनियन इन तमाम अघाड़ी के लीडर्स और सरकार के खिलाफ खड़ी है, उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जबकि कांग्रेस पार्टी इस व्यवस्था में, मतलब अघाड़ी सरकार के अंदर, उन्हें कोई अहम भूमिका नहीं दी गई है। और इसीलिए जब सोनिया गांधी को इन लोगों ने चिट्ठी लिखा और सोनिया गांधी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, उस वक्त से ही कांग्रेस पार्टी में, वहां के विधायकों में बेचैनी छाई हुई थी, क्योंकि उनको ये साफ साफ दिख रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी में रहकर वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए ये पाला बदला जा रहा है। अशोक चौहान जैसे बड़े बड़े लीडर वो भी अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में रहकर ना वो महाराष्ट्र में सरकार बना सकते, ना ही केंद्र में वो कोई भूमिका निभा सकते। सरकार ना केंद्र में बननी है ना महाराष्ट्र में बननी है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ कितनी देर तक और कब तक
उनके साथ रहा जाए और पार्टी के अंदर भी इन वरिष्ठ लीडर्स की जो स्थिति हो गई है, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वरिष्ठ लीडर्स को दुत्कार रहे हैं, उन्हें पार्टी की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको रिहा कर रहे हैं, इससे नाराज होकर अशोक चौहान ने शायद ये फैसला लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में एक और टूट, कांग्रेस पार्टी इस बार फिर से टूट की कगार पे खड़ी है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार इसे रोकने में पूरी तरीके से फेल हो जा रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है, राजनीति, खास करके चुनावी राजनीति में लोक मत, पब्लिक ओपिनियन, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी लीडर उसके खिलाफ खड़े हो जाए तो वो अपने राजनीतिक भविष्य के ऊपर ग्रहण लगाने जैसी स्थिति पैदा कर लेता है। महाराष्ट्र की ये खबर बहुत ज़्यादा विपक्षी एकता, ये जो 2024 की जो तैयारी चल रही है उसको भी झटका देगी, क्योंकि अगर अशोक चौहान जैसे बड़े बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने लगेंगे तो कांग्रेस पार्टी का तो बंटाधार होगा ही होगा। साथ ही साथ ये जो विपक्ष जो एक माहौल क्रिएट करना चाह रहा है 2024, उसके लिए भी एक करारा झटका है। हमारी नज़र महाराष्ट्र पे चल रही ये राजनीतिक उठापटक पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।